नया साल, नई बातें, नया काम। मीडिया डिक्शनरी के इस एपिसोड में पहला अंक लेकर आया हूँ मैं। इसके पहले हम मीडिया के विभिन्न अंगों को, खासतौर पे पत्रकारिता को, अखबार की दुनिया को लेकर हम बात करते रहे हैं। आज से बल्कि हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे। अखबारों में 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, जिसे आप मीडिया में भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी खबरें, बड़ी चीज़ें जो रुचिकर होती हैं वो होती हैं पॉलिटिकल खबरें, स्पोर्ट्स की खबरें, बाज़ार, शेयर मार्केट, सोने और चांदी का मार्केट। सभी हिस्सों के पाठक अलग अलग होते हैं। इससे इतर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पाठकों से सीधा रिश्ता नहीं रखती हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो पाठकों का सीधा हिस्सा होती है, दर्शकों का, श्रोताओं का सीधा हिस्सा होती है। आज हम बात करेंगे आपदा पत्रकारिता पर। आपदा प्रबंधन के बारे में आप लोगों ने खूब सुना होगा, समझा होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन आपदा पत्रकारिता के बारे में बहुत सारे लोग अनजान हैं, जानते नहीं हैं कि ये क्या होती है। आपदा पत्रकारिता की ज़रूरत ना पड़े, ये सबसे पहला हमारा ध्येय होना चाहिए। लेकिन नियति है, संसार है, दुनिया है, तो ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, तो ये आपको गाहे बगाहे आपसे मेल मुलाकात कराती ही रहती हैं। अभी हम एक बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं जिसका नाम है कोरोना। थोड़े समय के लिए लगता है कि कोरोना चला गया, फिर थोड़े समय बाद लगता है कि कोरोना नए नए रूप में आ रहा है। अभी तक हम पक्के तौर पे नहीं कह सकते कि कोरोना हमारे साथ है या कोरोना हमारे साथ चला गया है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, बहुत सारी चीज़ों का इलाज हो रहा है, लेकिन अभी कोरोना से पूरी दुनिया जूझ रही है। अब हम बात करते हैं पत्रकारिता में आपदा पत्रकारिता क्या होती है। कोरोना के दरमियान पत्रकारों के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे लोगों को समझाइश दी जाए। हाहाकार मचा हुआ था, एक एक सांस की कीमत थी। हर आदमी अखबार पर, मीडिया पर, टेलीविज़न पर डिपेंड था कि कैसे हमको अधिक से अधिक जानकारी मिले। पत्रकारिता का ये नैतिक और सामाजिक दायित्व है कि वह ऐसी सूचनाएं लोगों तक पहुंचाए जिससे उनमें हताशा, अशांति और घबराहट ना हो। आपदा पत्रकारिता का ये मूल ध्येय होता है। ऐसे में बहुत सारी ऐसी खबरें, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं हम लोग दबा जाते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर ये सूचनाएं बाहर आएंगी तो कई तरह की विषमताएं, कई तरह के संकट, कई तरह की स्थितियां विपरीत होंगी। तब इसको संभालना प्रशासन और पुलिस और दूसरे लोगों के लिए कष्टकर होगा। आपदा के समय सबसे ज़्यादा संयम बरतना होता है मीडिया को। फिर वह कोरोना जैसी बीमारी हो, या फिर दंगे हों, या फिर बाढ़ हो, या दूसरी विभीषिकाएं। समय समय पर हम बहुत सारे ऐसे आपदाओं से जूझते रहते हैं। कुछ प्रकृति जन्य होते हैं और कुछ स्थिति जन्य होते हैं। जब जैसी ज़रूरत पड़ती है, जब जैसा काम आता है, जब जैसी आपदा आती है हमारे सामने, तो हम पत्रकारों का दायित्व हो जाता है कि हम उन सूचनाओं को बताएं। कई बार अति उत्साह में नए पत्रकार, जिन्हें प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग नहीं होती है, वो सूचनाएं लोगों तक दे देते हैं और ये सूचना लोगों में डर पैदा करती है। कोरोना के दरमियान बहुत सारी जगहों पर ये बताया गया कि कैसे अनगिनत मौतें हो रही हैं, कब्रगाह में जगह नहीं है, शमशान घाट में जगह नहीं है, अस्पताल में दवाइयाँ नहीं हैं। निश्चित रूप से कुछ स्थितियाँ थीं, लेकिन इसको भयावह रूप से प्रस्तुत करना समाज हित में नहीं था, देश हित में नहीं था। कुछ लोगों ने संयम बरता और इसकी वजह से हम लोग इस बड़ी चुनौती से बाहर निकल आ पाए। आपदा पत्रकारिता का एक ही संदेश होता है कि ऐसी सूचनाएं जो आदमी को स्थिर रखे, जो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाए, जो उनके भीतर साहस और विश्वास का संचार करे, ऐसी खबरें दी जानी चाहिए, न कि वो खबरें जो लोगों में डर पैदा करे, उनमें हड़बड़ाहट हो और इस हड़बड़ाहट की वजह से
समाज में अप्रिय स्थिति पैदा हो। कई बार आप देखिएगा कि संकट का ऐसा आलम होता है कि बाजार से खाने पीने की वस्तुएं गायब हो जाती हैं। ये इसलिए नहीं होती हैं, डर में लोग अपने घरों में ज़रूरत से ज़्यादा सामान स्टोर कर लेते हैं और यह केवल उन सूचनाओं के कारण होती है जो कहीं से नहीं होती। और इस समय एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो हमारे पास सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए हम आप जुड़ते हैं, उस सोशल मीडिया में भी इस तरह की खबरें होती हैं जो लोगों में डर पैदा करती हैं। तो आपदा प्रबंधन क्या है ये तो आप जानते हैं। आपदा पत्रकारिता के बारे में लगातार वर्कशॉप, लगातार ट्रेनिंग, लगातार बातचीत होती रहना चाहिए, ताकि हमारे नए साथियों को, नए पत्रकारों को सीखने का मौका मिले कि वास्तव में आपदा पत्रकारिता है क्या। अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ और नई बातों को लेकर मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक के लिए मनोज कुमार को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।